सब लड़ीज मैन। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 एनिमेटेड मूवी ऑफ माइन, न कि ऑल टाइम बोल सकते हैं इसको। ये मेरी 15 फेवरेट एनिमेटेड मूवी है जिन्हें मैं देखो। एनिमेटेड मूवी भाई सबको देखनी चाहिए, ना कि ये कोई बच्चों के लिए बनी रहती है। कोई भी देख सकता है, ये कोई भी एज के लिए, ग्रुप के लिए होती है। तो इसे भाई डेफिनेटली देखना चाहिए। और मैंने जो देखा है, मैंने उसको इस बुक पे काउंट करके रखा है। तो मैं एक एक करके देख देख के बोलता हूँ कि 15 कैसे याद करके रखूँ। और मैंने अपनी लिस्ट बनाई है ऊपर नीचे करके, उस हिसाब से 15 एनिमेटेड मूवी देख लो। तो सबसे नंबर 1 पे है टर्निंग रेड, जो कि इसमें एक अजीब सी स्टोरी रहती है। लाइक मतलब विरासत में किसी को मिली रहती है, मतलब उनके ख़ानदान में, कि जब वो गुस्सा होंगे तो अचानक से वो एक रेड भालू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक छोटी बच्ची जब अचानक से स्कूल टाइम में रहती है और गुस्सा हो जाती है, तो अचानक से वो भालू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शायद से, इसीलिए मैंने इतने 15 में रखा है। तो नंबर 14 पे है द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। लाइक पेट्स लोगों की भी अपनी अपनी ज़िंदगियाँ होती है, एक कुत्ते की और बिल्लियाँ की अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। तो उनकी अपना एक कम्युनिटी दिखाया गया अलग तरीके से, कॉमेडी वे में। एक कॉमेडी एनिमेटेड मूवी बोल सकते हैं इसको। तो ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा 14 नंबर पे। और 13 नंबर पे है, जो कि मैं ज़्यादा कर बोलूँगा कि इस मूवी को देखनी ही चाहिए, एलिमेंटल मूवी। एलिमेंट बोलने से आपको समझ ही आ रहा होगा भाई, 5 एलिमेंट्स लाइक वाटर, फायर एंड क्या बोलते हैं, वाइंड, जितने भी है सब, और क्या मिट्टी वगैरह जो भी है। तो इनमें से इनकी स्टोरी रहती है, एक वाटर की और एक फायर की। इनकी बॉन्डिंग रहती है, इनकी लव स्टोरी रहती है, जो कि काफ़ी मतलब इमोशन के साथ भरी होती है। और आपको एंड मोमेंट पे जब आएगी ना मूवी, तो आपको बहुत ज़्यादा एक पीस वाला हैप्पीनेस दे के जाएगी। और मस्त लगता है। इनकी एनिमेशन तो भाई मत बोलो, हॉलीवुड की तो भाई जानते हो आप, टॉप नॉच होती है। तो एलिमेंट मूवी आज ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, रिसेंट टाइम की है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि देखो। मैंने इसको 2 या 3 बार देखा है भाई। तो भले ही टर्न क्या बोलते हैं, ये सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स एंड टर्निंग रेड मत देखो, लेकिन भाई एलिमेंट को देखना। उसके साथ द बॉस बेबी भी भाई तो फेमस ही है, जिस जो भी देखी ही होंगे भाई बॉस बेबी। तो मैं एलिमेंट और बॉस बेबी को मैं 13 नंबर पे रखता हूँ। 12 नंबर पे है अपना हॉपर एंड स्वैप्ड। ये रिसेंट टाइम की दोनों मूवी है। मैंने भाई बहुत सी पिक्चर अभी रिसेंट टाइम में दोनों दोनों मतलब साथ साथ देखी थी, तो इसीलिए मैंने इसको 13 नंबर पे रख दिया दोनों को। 12 नंबर पे ना ये तो, हाँ, 12 नंबर पे हॉपर एंड स्वैप्ड है भाई। तो हॉपर और स्वैप दोनों की मैं स्टोरी लाइन नहीं रिवील करना चाहता, आप बस देखो भाई। वो अच्छी खासी रिसेंट टाइम में 2026 की, तो अच्छी खासी मूवी है, वो भी एनिमेटेड मूवी में। ऐसे मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। ऐसे मैं नहीं कह रहा कि मतलब स्किप कर दो। मैं उसकी स्टोरी लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से। स्वैप मूवी की मैं एक्सप्लेन करूँ तो स्वैप में SWAAPPED, मैं अच्छे तरीके से अगर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, स्वैप्ड। तो इसमें स्टोरी रहती है, एक क्या बोलते हैं, जो छोटा सा क्या मतलब एराइट की तरह एक रहता है, एक छोटा सा पशु कुछ रहता है, और एक बर्ड की कहानी रहती है। जब दोनों का सोल एक दूसरे से स्विच हो जाता है, तो वो कैसे सर्वाइव, या फिर बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है। तो इसे देखना। ये फैंटेसी से भरा है स्वैप, लेकिन इतना बोल सकता हूँ, फुल ऑफ फैंटेसी भाई, फुल ऑफ फैंटेसी। हिरन भी यहाँ पे होते हैं, तो भाई वो अपने ये गज की तरह होते हैं, गज के कलर के होते। तो मैं देखो भाई, मैं अच्छे तरीके से भाई शायद से नहीं कर पा रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार कोई मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, वो भी ऐसे बना के। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ भाई इस डायरी पे, तो इसीलिए देख देख के बोल रहा हूँ। और 11 नंबर पे हमारे मॉन्स्टर INC, ऐसे कुछ था यहाँ पे। मैं साथ से एडिट कर सकता था, मतलब कर पाता अगर अच्छे तरीके से इस फ़ोन से, तो मैं आपको हर एक तरीके से पोस्टर और कुछ सीन्स अगर ऐड कर पाता तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता। और कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रिकमेंड कराऊँगा। मॉन्स्टर INC, इसमें मॉन्स्टर की दुनिया दिखाई जाती है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग भाई स्टोरी इसको बोलूँगा तो ये बहुत पुरानी है वैसे, पिक्सर स्टूडियो की। और इसमें मॉन्स्टर की अलग अलग दुनिया होती है, जिसमें हर एक मॉन्स्टर एक दरवाज़ा खोलते हैं लाइक इसी की तरह। और ये दरवाज़ा सीधा सीधी एक छोटे बच्चों के कमरे में जाता है, और वो रात में उन्हें डराते हैं। और जब वो डराते, जब बच्चे चिल्लाते हैं, तो उनकी वॉइस वो एक स्टोर करके रखते हैं। और उस शायद से ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी स्टोरी थी, मैंने बहुत पहले देखा था इस चीज़ को। तो उनकी वॉइस जमा करते हैं, वो बच्चे की चिल्लाने की आवाज़, जो कि इनकी कंपनी होती है भाई, एक फैक्ट्री की तरह वो काम करते हैं मॉन्स्टर्स वगैरह। तो उनका काम रहता है कि बच्चों को डराना और उनकी वॉइस को इकट्ठा करना, एक जार वगैरह में ऐसे कुछ रहता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और इसको अब मैं रिकमेंड करूँगा। तो लास्ट में बताऊँगा कि मैं किस किस को हाईली रिकमेंड करूँगा, बस अभी बता देता हूँ सबको लाइन बाय लाइन। तो 10 नंबर पे है हमारा टर्बो। टर्बो आपको उस नाम सुन के लगता होगा स्पीड बूस्ट, तो हाँ, ये स्पीड बूस्ट ही है, लेकिन इसमें कार की जगह हमारा स्नेल का रेस होता है।
तो स्नेल को अचानक से एक दिन, वो जब बहुत स्लो रहता है शायद से, ऐसे कुछ टाइप की स्टोरी रहती है, तो एक दिन अचानक से अपने फैमिली ग्रुप से वो बिछड़ जाता है और एक कार के अंदर रहता है, और मतलब कार के अंदर ही कुछ बैठ रहता है, और उसी टाइम पे कोई टर्बो बूस्टर ऑन करता है कार का, तो उसी के साथ साथ वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसको अपनी टर्बो पावर मिल जाती है, जो कि वो भी एक स्नेल अपनी फास्ट पेस लेके कहीं पर भी घूम सकता है। तो उसको फिर वो रेसिंग होती है टर्बो की अलग अलग, वो फिर अपने आइडल के साथ वो F1 रेस में पार्टिसिपेट करके हराता है, ऐसी कुछ स्टोरी थी। तो ये भी देखना, बहुत फ़नी भी है ये अच्छी तरीके से। और अपने 9th नंबर पे है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट में इसका मैंने मतलब पार्ट 2 देखा है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसका पार्ट 2 देखा, क्योंकि पार्ट 2 ही डब में है और पार्ट 1 मुझे मिला नहीं इसका कहीं पर भी अच्छे तरीके से। तो पार्ट 2 इसका हिंदी में शायद से अच्छा खासा डब हुआ था, कोई मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस ने डब किया था शायद से, हाँ अनन्या पांडे ने डब किया था शायद से, क्या बोल रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पा रहा। तो इसमें स्टोरी बहुत अच्छी खासी रहती है, लाइक हर एक हमारी जो इमोशन होती है, लाइक एंगर, एनजाइटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी रहती है सब एक कैरेक्टर की तरह रहती है हमारे दिमाग में, और उसे वो कैसे कंट्रोल करती है, हर एक एनजाइटी, लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, हर एक कैसे कैसे हमें कंट्रोल करते हैं हर एक कैरेक्टर। तो वो एक छोटे बच्चे के माइंड में रहता है, तो वो कैसे कनेक्ट, मतलब वो टीनेजर में कैसे क्या करता है, वो अडल्टहुड में क्या करता है, तो ऐसे कुछ स्टोरी थी उसकी। तो ये भी एक अच्छा खासा था। देखो मैंने ये सब अपने बेसिस पर रखा है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी गलती हो सकती है। मैं कोई मूवी रिव्यूअर नहीं हूँ, बस मैं नॉर्मल सा बंदा जो मूवीज़ वगैरह देखता है, मूवी जो पसंद है। तो मैं ऐसे ही सोचा कि मैं अपनी 15 एनिमेटेड मूवी इकट्ठा करूँ और आपको शायद से रिकमेंड करूँ। तो इनसाइड आउट के बारे में बताया मैंने। तो 8 के नंबर पे है अपना लायन किंग। तो लायन किंग भाई सबको पता ही होगा, मुफासा एंड क्या बोलते हैं अपना, और कौन क्या था उसका नाम भूल गया मैं, मुफासा शायद से, तो सबको पता ही होगा भाई। लायन किंग के बारे में किसको नहीं पता होगा, हकूना मटाटा भाई सब ने सुना होगा गाना वो तो भाई। तो इसका पहले लाइव एक्शन भी निकल चुका है अभी रिसेंट टाइम में, और उसका एनिमेटेड मूवी भी है और उसका कॉमिक भी है तो भाई। और हिंदी डब में इसमें लाइव एक्शन जो था इसका, उसमें शाहरुख खान ने डब किया था भाई मुफासा को, तो भाई देखना तो बनता है आप लोगों को भाई, मैं तो बोलूँगा। और इसकी स्टोरी तो भाई ना ही बताना मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब देखो भाई इस चीज़ को। और 7th नंबर पे है हमारा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एंड स्पाइडरमैन अक्रॉस द इनटू द स्पाइडरवर्स, ऐसे कुछ था, अक्रॉस नहीं था, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एंड स्पाइडरवर्स इनटू द स्पाइडरवर्स, दोनों अलग अलग मूवीज़ हैं। तो इन दोनों को 1 और 2 है। इसका बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स शायद से 2027 में आ रहा है, तो इसे तो भाई आपको स्टोरी लाइन तो भाई एक नंबर मिलेगी ही मिलेगी स्पाइडरमैन तरफ से, क्योंकि आप अगर मार्वल के फ़ैन होंगे तो भाई अब स्पाइडरमैन को तो होंगे, स्पाइडरमैन का कौन फ़ैन नहीं हो सकता भाई, बच्चे बच्चे छोटे छोटे भाई बड़े बूढ़े जो भी है स्पाइडरमैन के फ़ैन होते ही होते हैं भाई। तो स्पाइडरमैन की भाई ये अपनी एक एनिमेटेड मूवी है, तो जिसमें अपना स्पाइडरमैन ब्लैक होता है, लिटरली ब्लैक होता है, मतलब ब्लैक कैरेक्टर होता है उसका, वो मतलब ब्लैक कैरेक्टर नहीं, मतलब वो ब्लैक इंसान होता है। मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ आप लोगों को। और काफ़ी ज़्यादा भाई, मुझे सच बोलूँ तो भाई मैंने इतना यकीन नहीं किया था कि इतनी हाई मतलब एनिमेशन भाई उसकी, क्या भाई एनिमेशन स्पाइडरमैन अक्रॉस, मैं देखता हूँ ना भाई, मैं सोचता हूँ कि भाई एनिमेशन कितना मतलब टफ है भाई, इतना ज़्यादा कैसे किया है किसने। तो ये अपनी थी 7th नंबर पे। और 6 नंबर पे है हमारा पुस इन बूट्स। एक बिल्ली के पास कितनी लाइफ्स होती हैं तो उसमें वो दिखाया गया है, और जब उसके पास बस एक ही लाइफ होती है, वो बिल्ली पर मतलब बेपरवाह रहता है कि ये सोचता है कि अभी मर ही नहीं सकता मैं, लेकिन उसके पास जब आखिरी ज़िंदगी बचती है तब उसे मौत का खौफ पता चलता है, और उसके पीछे एक उल्फ रहता है, जो क्योंकि वो बिल्ली एक वांटेड रहती है। तो जब वो कितनी बारी मर चुकी रहती है, लेकिन क्योंकि बिल्ली के पास कितना सारा लाइफ टाइम रहता है, जब उसके पास आखिरी लाइफ टाइम बचता है तब वो तो वांटेड ही रहता है, तो उसको मारने के लिए एक उल्फ आता है, तब उसे एहसास होता है कि भाई मौत का डर क्या होता है। तो देखना भाई और उसमें क्या ही उल्फ का कैरेक्टर दिखाया गया भाई, टेरिफाइंग भाई टेरिफाइंग। और 5वें नंबर पे है हमारा कार्स ट्रिलॉजी। कार की दुनिया भाई, इसमें कार की दुनिया, स्पीड, पहली बात आइसो स्पीड से पहले भाई कोई स्पीड था, और जिसका नाम था लाइटनिंग मक्वीन, और इसमें कार्स की रेसिंग होती है भाई, इतना ही बस बताऊंगा, क्योंकि
इसे देखने से आपको ज़्यादा बहुत मज़ा आएगा। और ये पुरानी पिक्चर स्टूडियो से है भाई शायद से, तो ये एक भाई आपका नॉस्टैल्जिया हिट कर देगा भाई ये मूवी आपके लिए। देखो भाई बस हॉलीवुड मूवी की मुझे तो भाई एनिमेटेड में से सबसे ज़्यादा ट्रिलॉजी में तो बोलूँगा भाई कार्स ट्रिलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अपने चौथे नंबर पे तीसरे बोल के चौथे बोल रहा हूँ, चौथे नंबर पे है हमारा रैटाटूल। रैटाटूल मतलब एक चूहा रहता है जो कि एक शेफ़ बनना चाहता है, तो चूहे की एक शेफ़ बनने की जर्नी जो रहती है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। और ये काफ़ी ज़्यादा आपको एक मोटिवेशन लाइन भी इसमें बहुत सारे अच्छे मिलेंगे कि कोई भी खाना बना सकता है। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं इसमें, और एनिमेशन तो काफ़ी टॉप नॉच ही है। तो एक चूहा एक बावर्ची कैसे बनता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इस मूवी में, तो इसे देखना। और थर्ड नंबर पे है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट एनिमेटेड मूवी बोल सकते हो। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, कुंग फू पैंडा नाम है इसका, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं भाई ये मूवी मुझे एक लाइफ लेसन की तरह लगती है। मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे तो लगती है कोई अडल्ट समझ सकता है इस चीज़ को भाई। इसमें हर एक लाइन आपको एक लाइफ लेसन से सिखा के जाती है। लाइक एक पांडा, उसका नाम जो है पो, उसे कुंफू के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उससे कुंफू का एक पोजीशन रहता है, हायर पोजीशन ड्रैगन वॉरियर, उसे बनाया जाता है, बल्कि उसे कुछ भी पता नहीं होता। लोग उससे मजाक उड़ाते हैं कि तुझे तो कुछ भी नहीं पता कुंफू की। माँ कसम खा के कह रहा हूँ साला, जब मैं वीडियो बनाने जाऊँ मुझे अचानक से डकार आती है, मैं साथ से क्या करता हूँ। तो एक पो नाम का कैरेक्टर मतलब पांडा रहता है, जब उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन वॉरियर बन चुका है, लेकिन लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना भाई, वो सबको इग्नोर मार के आगे बढ़ता है। और उसमें बहुत सी अच्छी लाइन्स है, लाइक यस्टरडे इज़ ए हिस्ट्री, टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, बट टुडे इज़ ए गिफ्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। और भी लाइन कैसी मतलब मस्त है। लाइक तुम्हारा कभी पास्ट तय नहीं करता कि तुम क्या बनोगे, तुम्हारा प्रेजेंट तय करता है कि तुम उस टाइम पे क्या फ़ैसला चूज़ करते हो, और तुम्हारा आने वाला कल उस चीज़ पे डिपेंड रहता है। ऐसे बहुत सी अच्छी खासी लाइफ लेसन्स है। लाइक और भी थी, मतलब मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रहा करके मैं याद कर रहा हूँ। लाइक और एक तो था कि अगर मैं वही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ तो मैं आज से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। वो भाई देखो भाई इस चीज़ को तो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि देखना ही देखना भाई, एक बार ना एक बार, और सबको दिखाना भाई। कुंग फू पैंडा दिखा भाई उसका चौथा पार्ट शायद से उतना, चौथा या पांचवा पार्ट उतना अच्छा नहीं था, मगर बाकी के सब पार्ट्स टॉप नॉच थे भाई। और विलन्स तो एक से एक आते हैं हर एक पार्ट पे भाई। और उसका म्यूज़िक भाई हैंस जिमर का है भाई, तो ऐसे आंडू पांडू नहीं है भाई, मूवी बहुत अच्छी है। और क्या उसका ड्रीम्स वॉर्कर्स शायद से ऐसे कुछ नाम है एनिमेशन का। द वाइल्ड रोबोट सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट वाला का नाम लेने से पहले बता दूं कि द वाइल्ड रोबोट जो मूवी है मैंने इसको अनएक्सपेक्टेड तरीके से देखा था। मैंने सोचा नहीं था कि क्या ही हो सकता है, क्योंकि देखो मैं ऐसे ढूंढ के एनिमेटेड मूवी देखता रहता हूँ, अभी भी कुछ बहुत से बाकी है, मैं उसके नाम लूँगा बाद में। तो द वाइल्ड रोबोट में भाई एक इमोशनल पिक्चर है जिसमें एक रोबोट, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट जो कि एक जंगल में आके फंस जाता है। तो उस जंगल में रहने के लिए मतलब फंस हो जाता है, तो वो तो सिग्नल भेजता है जब कि मुझे इस जगह से निकलना है, तो उसका सिग्नल तो जाता नहीं है। जंगल के जितनी पशु पक्षी सब उसके ले लेते हैं भाई अच्छे तरीके से। तो जब वो अडेप्ट होता है उस जंगल में, जो उनकी भाषा सीखता है उनके पास रह के कितने घंटे तक, मैं आपको उतना ऊपर से बता रहा हूँ। तो फिर उसे एक मतलब बर्ड मिलता है एक्सीडेंटली, और उस बर्ड को वो एक मदर की तरह पालता है, एक रोबोट उससे सब कुछ सिखाता है। तो ये एक भाई सबसे इमोशनल वाला एनिमेटेड मूवी है। मैं तो इसे भाई बोलूँगा कि आपको देखना ही चाहिए, एक बार ना एक बार वाइल्ड रोबोट को देखो भाई, बहुत ज़्यादा। मेरे तो भाई सेकंड नंबर पे सोचो भाई मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फर्स्ट नंबर पे है हमारा कोको। लाइक भाई मैं डरा क्योंकि चिपकली गई भाई सामने से, भाई साला हार्ट अटैक दे देगा यार। तो फर्स्ट नंबर पे है कोको, जिसमें स्टोरी रहती है हमारी। मैं इतना थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद नर्वस टाइप का फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी तरीके से नहीं रख पाया। तो चलो पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो पहले नंबर पे है भाई कोको, जिसमें ये एक फैंटेसी है भाई,
जिसमें एक बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले कभी भी म्यूजिशियन के लिए साथ नहीं देंगे। तो जैसे तैसे करके एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए गिटार चाहिए उसको, और वो गिटार वो किसी और से चोरी कर लेता है, एक पुतले से। तो जब वो स्टैचू से चोरी करता है, तभी वो अचानक से किसी अलग दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, कंकालों की दुनिया में। तो ये ज़्यादा मैंने बस इतना ही बताऊंगा भाई, अब देखो बस इस मूवी को। और ये बाय द वे इस मूवी ने ऑस्कर भी जीत चुका है, तो सोच लो तो ये मूवी कैसी होगी। मैं बस इतना बताऊंगा भाई, क्यूरियोसिटी के लिए बस मैंने इतना बताया। बाकी मूवी बहुत ज़्यादा इमोशन भी है, कॉमेडी भी है, आपको म्यूज़िक भी मिलेगा इसमें, और हिंदी डब इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे ही हिंदी मगर म्यूज़िक सोच रहे हो तो म्यूज़िक ख़राब नहीं है, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक अच्छी है, इसकी एनिमेशन अच्छी है, इसकी बैकग्राउंड स्कोर तो भाई मैंने बताया बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो स्टोरी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बेटर है भाई, 10/10 है भाई इसमें। तो देखो भाई, इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल। आई होप कोई एक बंदा भी कोई मेरे रिकमेंड से एक मूवी देख ले तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, सब्सक्राइब।